शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धर्मप्रेमी सज्जनों, आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश का आज ये 50वां मंत्र है। ये मंत्र यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 18वां मंत्र है। मंत्र है तमीशानम जगतस्तस्थुषस्पतिम धियं जिन्वम अवसे हूमहे वयम पूषा नो यथा वेदसामसत्वृधे रक्षिता पायुरदब्ध स्वस्तये। परमात्मा को बताते हुए यहां कहा तम ईशानम, उस परमात्मा को। कैसा वो परमात्मा? जो कि स्वामी है, ऐश्वर्य से युक्त है। ईशानम, इस समस्त जगत का वो स्वामी है। उसका अपना अनंत ऐश्वर्य है, अनंत गुणों से वो युक्त है और प्रत्येक गुण चरम सीमा पर उसमें विद्यमान है। ऐसा वो ऐश्वर्यशाली परमात्मा, उसको महर्षि ने यहां पर यह भी अर्थ किया कि इस जगत की उत्पत्ति की इच्छा करने वाले को वो परमात्मा चाहता है कि ये जगत उत्पन्न हो और उस इच्छा से युक्त होके ही इस संसार को हम सब प्राणियों के हित के लिए, आत्माओं के हित के लिए निर्मित करता है। ऐसे उस परमात्मा को आगे कहा जगतः तस्थुषः पतिम। परमात्मा ऐश्वर्यशाली तो है, लेकिन उस ऐश्वर्य के साथ साथ वो अन्यों की रक्षा भी करता है। जगतः, ये जो चलायमान जगत है, जो प्राणी जगत है, गतिशील है, उसकी। और तस्थुषः, जो स्थिर है, अपने आप में गति से रहित है, स्वयं की गति से रहित है, ऐसा जो जड़ जगत है। इस सब का यानी सारे चर और अचर जगत का, चराचर जगत का। चर यानी जो गति करता है, अचर यानी जो गति नहीं करता है। इसी के लिए इसी जैसे दूसरे शब्द हैं चल अचल। चल अचल कहें या चर अचर कहें, महर्षि बहुत लिखते हैं इस समस्त चराचर जगत का, चर और अचर जगत का ये पति भी है। कोई व्यक्ति ऐश्वर्य से युक्त होते हुए रक्षक भी हो अन्यों का, ये आवश्यक नहीं होता है। वो अपनी रक्षा के लिए भी लगा रह सकता है, दूसरों की चिंता ना करते हुए। लेकिन ये परमात्मा ऐश्वर्य से भी युक्त है और इस समस्त चर और जगत, अचर जगत का पालक है, उसकी रक्षा करता है। दूसरे शब्दों में उसकी रक्षा से रक्षित ही ये सब चल पा रहे हैं। नहीं तो न तो चर और न अचर जगत इस रूप में रह सकता था जैसा कि आज है।
तो इसके पीछे, इसकी रक्षा के पीछे भी वो परमात्मा है, ऐसे उस परमात्मा को आगे कहा धियन जिन्वम। धियम अर्थात बुद्धि को, ज्ञान को, जिन्वम तृप्त करने वाले को। प्रीणन अर्थ में जीवी धातु है। धियन जिन्वम उस परमात्मा को जो हमारी बुद्धि को, ज्ञान को तृप्त करता है। परमात्मा ने हमें जिस तरीके से ज्ञानेंद्रियां दी हैं और वो अपना अपना काम करती हैं, हमें किसी अनजान सुनसान स्थान पर आंख बंद करके, कान बंद करके, नाक बंद करके, ज्ञानेंद्रियों को सबको बंद करके छोड़ दिया जाए तो हमारी क्या स्थिति बनती है? प्रथम भावना हमारे अंदर उठती है, मैं कहां हूं, कि कौन सा स्थान है, हम देखना चाहते हैं। आसपास में कौन है उनको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आसपास की वस्तुओं को सूंघना चाहते हैं, चखना चाहते हैं। ये एक एक इंद्रिय हमारे ज्ञान की तृप्ति करने के लिए, हमारी बुद्धि की तृप्ति करने के लिए। जिनके चक्षु नहीं होते उनसे पूछ सकते हैं कि कितनी उनको तड़प होती है कि रंग क्या होता है, ये पेड़ जिसको कह रहे हैं वो कैसा दिखाई देता है, ये मनुष्य कैसे दिखाई देते। और जिन्हें सुनाई नहीं देता उनकी तड़प देखिए कि ये व्यक्ति, अन्य मनुष्य बोलते हैं, संकेत प्राप्त करते हैं, व्यवहार करते हैं, कैसे कर लेते हैं ये क्या बोलते हैं, बोलने से क्या होता है। बुद्धि सतत जानने की इच्छा वाली होती है, यानी उसमें ज्ञान की कामना सतत रहती है। कामना करने वाला आत्मा है, लेकिन बुद्धि से युक्त जब वो होता है तो बुद्धि तो ज्ञान की स्थिति पर ही तृप्त होती है। हमें कोई खड़खड़ाहट सुनाई दी, एकदम जानने की इच्छा, कौन आया है। और जब हमने बाहर निकल के देख लिया कि ये व्यक्ति है, ये मेरे से मिलने आए हैं, तो तृप्ति का भाव बुद्धि में आ जाता है। कोई वस्तु, खाद्य पदार्थ देखा तो उसको खाने की इच्छा करती है, सूंघने की इच्छा करती है। उसको खाया, सूंघा तो बुद्धि की तृप्ति होती है, जो कुतूहल है वो समाप्त होता है। तो परमात्मा ने ये संसार इस तरह का बनाया और इसको जानने के लायक भी हमें बना दिया है। मात्र इंद्रियां ही नहीं, बुद्धि भी ऐसी दी है। तो परमात्मा हमारी बुद्धि को तृप्त करने वाला है। उसकी व्यवस्था ऐसी है कि हमारी बुद्धि तृप्त होती है। धियन जिन्वम, बुद्धि को तृप्त करने वाले उस परमात्मा को। बुद्धि की ये तृप्ति तो एक स्थूल रूप में है। जब हम इस संसार को देखते हैं, कारण कार्य संबंध देखते हैं, यहां की व्यवस्थाओं को देखते हैं, इसके प्रयोजन को समझना चाहते हैं, तो बिना परमात्मा के इस संसार की व्याख्या नहीं की जा सकती। बुद्धि तृप्त नहीं हो सकती। केवल जड़ जगत को, केवल चेतन जगत को और इनके परस्पर व्यवहार को देखते समझते बुद्धि पूर्ण तृप्त नहीं हो सकती। प्रश्न बना रहेगा, आखिर ये क्यों? क्यों कोई मनुष्य बना है, क्यों कोई पशु बना है? बिना ईश्वर को लाए बुद्धि की ये तृप्ति हो ही नहीं सकती। क्यों ये व्यक्ति जन्म लेता है, मर जाता है? क्यों कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म करता है? कैसे इन सब चीजों में परस्पर सामंजस्य बना हुआ है? हमारे अनुकूल वनस्पतियां पैदा हो रही हैं, हमारे जो अपद्रव्य हैं वो उनके कार्य आ रहे हैं। ये इतना
अद्भुत संतुलन, सामंजस्य, समरसता कैसे बन गई है? बुद्धि की तृप्ति बिना ईश्वर को स्वीकारे, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को स्वीकारे नहीं हो सकती। कि परमात्मा ही हमारी बुद्धि को तृप्त करता है। धियन जिन्वम, ऐसे उस परमात्मा को। और इसके आगे का अर्थ लें, हम परमात्मा से प्रदत्त इंद्रियों और बुद्धि का पूरा उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए जितना भी जान पाते हैं वो भी बहुत सीमित होता है। उतने मात्र से हमारी तृप्ति नहीं हो पाती। तो परमात्मा ने अंतःकरण में भी हमारे लिए ज्ञान की व्यवस्था की है। वो हमें अंतःकरण में, हमारी बुद्धि में भी ज्ञान देता रहता है। संसार की कितनी भी जानकारी हम प्राप्त कर लें, लेकिन चेतनों के परस्पर संबंध, व्यवहार कैसे होने चाहिए, उसकी सूक्ष्मता, और जहां जहां द्वंद्व उपस्थित होते हैं, असमंजस होता है, ये करें या ये करें, ये उचित है या ये उचित है, इसका ठीक ठीक ज्ञान बिना परमात्मा के नहीं हो सकता। कितना भी जानकार व्यक्ति हो, बुद्धि की पूर्ण तृप्ति उसमें नहीं हो सकती। उसके मन में लगा ही रहेगा, अभी ये नहीं जाना है, अभी ये नहीं जाना है। लेकिन एक परमात्मा ऐसा है जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, जिसके जान लेने पर समस्त जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा वो परमात्मा धियन जिन्वम, हमारी बुद्धि को तृप्त करने वाला है, प्राणन करने वाला है, प्रीणन करने वाला है। ऐसे उस परमात्मा को। तो मंत्र की इन पंक्तियों में, इस पंक्ति में जो शब्द आए, तम ईशानम जगतस तस्थुषः पतिम धियन जिन्वम, उस परमात्मा को क्या करें? वयम, हम लोग, हु महे, पुकारते हैं, उसकी इच्छा करते हैं। ये आर्य कह रहा है, एक श्रेष्ठ व्यक्ति कह रहा है, जिसने इस संसार को पर्याप्त मात्रा में समझा है। वो कह रहा है कि हम हु महे, हम उसको पुकारते हैं, उसकी इच्छा करते हैं। हमें उस परमात्मा की इच्छा करनी चाहिए, इस स्वरूप वाले परमात्मा की इच्छा करनी चाहिए। आर्य के लिए सबसे आकर्षक वस्तु ज्ञान होता है। वो अपनी बुद्धि की तृप्ति चाहता है, अपनी बुद्धि की संतुष्टि चाहता है, वो इस संसार की उचित व्याख्या चाहता है, वो इस संसार के प्रयोजन को ठीक ठीक जानना चाहता है। अन्य वस्तुओं की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करती है, और आर्य जानता है कि ज्ञान के बिना इन सब का सदुपयोग नहीं हो सकता, मैं इनका दुरुपयोग कर लूंगा। तो उस ज्ञान के देने वाले परमात्मा को हम हु महे पुकारते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। वो हमारे लिए प्रार्थनीय है। और आगे कहा, वो परमात्मा कैसा है, और वो परमात्मा कैसा हो हम प्रार्थना कर रहे हैं उससे। ऐसे उस परमात्मा को, जिस परमात्मा को हम पुकार रहे हैं, चाह रहे हैं, वो हमारे लिए कैसा हो जाए। पूषा नो यथा, न हमारे लिए यथा जैसे, वह पूषा है, पोषण करने वाला है, हमारी पुष्टि करता है, ऐसे ही वह वेद साम असत वृद्धे रक्षिता। वेद साम, वेद शब्द धन के नाम में भी पढ़ा गया है निरुक्त में, और वेद शब्द ज्ञान अर्थ में भी है, प्राप्ति अर्थ में भी है। तो
उस परमात्मा को जो कि धन और विज्ञानों की वृद्धि करने वाला है, वृद्धि के लिए उस परमात्मा को असत हम प्राप्त करें। वह परमात्मा हमारे धन और विज्ञान की वृद्धि के लिए असत होवे भवेत, वो परमात्मा ऐसा हो जाए। जो परमात्मा हमारी पुष्टि करता है वह परमात्मा हमारे धन और विज्ञान को भी बढ़ाने वाला हो जाए। तो हम उसे बढ़ाना चाहते हैं। इसको दूसरे ढंग से भी यथा शब्द का अर्थ लेते हुए देख सकते हैं कि हम परमात्मा को प्रथम पंक्ति में जैसा कहा हु महे, ऐसे परमात्मा का हम आह्वान करें यथा, जिससे कि उस आह्वान से, उस आह्वान के कारण से, जिससे कि न पूषा, वो हमारे लिए पोषकारक हो, पुष्टिकारक हो और हमारे धन और विज्ञान की वृद्धि के लिए हो जाए। आगे कहा परमात्मा रक्षिता, वो रक्षा करने वाला है। पायु, पायु का अर्थ भी रक्षा करने वाला है, पारक्षणे। अदब्ध, हिंसा रहित, स्वस्थये, कल्याण के लिए। दंभ धातु निरुक्त में हिंसा कर्म में पढ़ी गई है। दंभति दभनोति वध कर्म, वध कर्म में पढ़ी गई है। तो जो अदब्ध है, जो वध नहीं करता है, हिंसा नहीं करता है, ऐसा वो परमात्मा। इसका अन्वय कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि यहां रक्षिता और पायु ये दो शब्द समानार्थक आए हैं। पा धातु भी रक्षणे, रक्षण अर्थ में है। पायु जो रक्षा करता है और रक्षिता का मतलब भी जो रक्षा करता है। इन दो को हम किस तरह से देखें, तो यहां पर इसके साथ साथ जुड़े हुए शब्दों से देखेंगे। वृद्धे रक्षिता, वो परमात्मा कैसा है? रक्षिता है, लेकिन किसके लिए? वृद्धि के लिए। और दूसरी तरफ देखेंगे कि पायु रक्षा करने वाला है। कैसा रक्षा करने वाला है? अदब्ध पायु, हानि रहित रक्षा करने वाला है। ऐसा वो परमात्मा स्वस्थये, स्वस्थि के लिए, कल्याण के लिए। कोई व्यक्ति हमारी रक्षा करता है, उस रक्षा से क्या होगा हमारा? मात्र वह रक्षा करके छोड़ दे। किस लिए रक्षा? वृद्धि के लिए रक्षा। रक्षित अवस्था में हम बढ़ते हैं, वृद्धि को प्राप्त करें, ऐसा वो परमात्मा है। वो रक्षा करता है वृद्धि के लिए, वृद्धि कारक है। और वो हमारी ऐसी रक्षा करता है जो अदब्धा है, हानि रहित है, दोष रहित है, ऐसी रक्षा करता है। अनेक बार हमें ऐसी रक्षा प्राप्त होती है जिससे हमारी कुछ हानि भी होती है। रक्षा तो हो जाती है किसी विशेष चीज से, लेकिन साथ में कुछ हानि भी होती है। लेकिन हम ये चाहते हैं, आर्य ये चाहता है कि रक्षित अवस्था ऐसी हो कि उसमें कोई दूसरी हानि भी ना हो, ऐसी रक्षा। और ऐसी रक्षा जिसमें कि हम बढ़ सकें। किसी ने हमें रक्षित कर दिया, लेकिन आगे हमारे लिए वृद्धि के लिए अवसर नहीं है, वहां पर व्यक्ति उस रक्षा को स्वीकार नहीं करेगा अधिक दिन। रक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें वृद्धि भी हो। रक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारा कल्याण हो, स्वस्ति हो। और रक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि हमारी हानि ना हो। ये हमारी कामना है, हम चाहते हैं। और परमात्मा ऐसी ही रक्षा करता है। उसकी रक्षा हमारी वृद्धि के लिए है। उसकी रक्षा नाश कभी नहीं करती है, हानि कभी नहीं करती है। तो पायु को हम एक तरफ हम जोड़ेंगे स्वस्थये, स्वस्थि के लिए होवे। कैसा?
अदब्धः पायु, नाश रहित रक्षा करने वाला हो वो परमात्मा हमारी स्वस्ति के लिए, कल्याण के लिए। महर्षि ने स्वस्ति का अर्थ खोला निरुपद्रवता के लिए। उपद्रव कहते हैं कुछ हानि को, अव्यवस्था को। तो निरुपद्रवता के लिए, स्वस्ति के लिए परमात्मा कैसा रक्षा करने वाला होवे? अदब्धः, नाश रहित। और वेद, ज्ञान और धन की रक्षा के लिए वो कैसा हो? वृद्धे, बढ़ने वाला, असत होवे। ये हमारी कामना है। तो आर्य परमात्मा के गुणों को स्मरण करते हुए उसे पुकारता है, उसे चाहता है। और परमात्मा को चाहने पर, पुकारने पर, उसकी प्रार्थना करने पर ही हम ये स्थिति भी प्राप्त कर सकते हैं। उससे हमें वो रक्षा प्राप्त होगी जो हमारी वृद्धि कारक होगी। उससे हमें वो रक्षा प्राप्त होगी, वो हमारा ऐसा रक्षक बन जाएगा जिसमें कि हमारी हानि नहीं होती है। और यही हम चाहते हैं।